हम एक ऐसे दौर के अंदर जी रहे हैं जहां पर हर शख्स जिससे भी आप बात करें उससे पूछें कि आप कैसे हैं तो वो बस कहेगा कि बस ठीक है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होता है कि अंदर मौजूद है। समटाइम्स बेचैनी भी होती है, उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। नींद ना आना एक रीज़न होती है, बेसकूनी का शिकार जो लोग होते हैं ना वो इससे बहुत ज़्यादा दो चार होते हैं। टेस्ट भी करवाए जाते हैं लेकिन रिपोर्ट्स आती हैं बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे में दिल बहुत ज़्यादा घबराता रहता है और इंसान अपने आप से सवाल पूछता है कुछ ठीक होने के बावजूद जिंदगी में सब ठीक महसूस क्यों नहीं हो रहा है। माहिरीन अब इसके बारे में ये कहते हैं कि जहनी और जिस्मानी सुकून किसी एक दवा या गोली से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की आदत, बेहतर नींद से, जिस्मानी सरगर्मी यानी कि एक्टिव होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके रिश्ते के अंदर आपके जो हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे होना ज़रूरी है। यानी कि ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब कुछ आपकी स्ट्रेस के ऊपर, आपके डिप्रेशन के ऊपर, आपकी मेंटल जो सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। अब इसमें क्या किसी प्रोफेशनल से मदद लेना ज़रूरी है या फिर खुद कुछ ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जिसके ज़रिए आप चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कर सकें अपने आप के लिए? कुछ टिप्स लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब मौजूद हैं, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा शख्स जो है ना वो बेसकून हमें नज़र आ रहा होता है या फिर एंजाइटी की बात, इसका रीज़न क्या है, इतना आम क्यों होता जा रहा है ये सब कुछ? इस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ा मसला है लोगों को कि कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है, किसी के पास दौलत भी है, कारोबार भी है, अच्छा जॉब है, मगर फिर भी सुकून नहीं है। अब इसको समझने के लिए होता क्यों है, एक चीज जानना। हमारे वजूद के तीन पार्ट्स। पहला है जिस्मानी वजूद, फिजिकल एग्जिस्टेंस कहते हैं। इसमें तमाम ब्रेन केमिकल्स, तमाम हार्मोन, तमाम रतूबतें, इनका बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कोई बीमारी ना हो, जिस्म सेहतमंद हो, एक वजूद वो है। दूसरा आपका नफ्सियाती वजूद है, यानी आप किन चीजों पे बिलीव करते हैं, आपके नजरियात क्या है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिससे आप परेशान होते हैं, मसलन खौफ तो नहीं है, वसवसा तो नहीं है, चीजों पे गुस्सा तो नहीं आता। तीसरा वजूद आपका रूहानी वजूद है। रूहानी वजूद में सबसे बड़ी चीज जो परेशान वो है फीलिंग ऑफ गिल्ट। बज़ाहिर तो ये नफ्सियाती लगती है, मगर ये गिल्ट की फीलिंग उस वक्त होती है जब आप अपने जो बेसिक बिलीफ्स हैं, रिलीजियस बिलीफ है, रूहानी बिलीफ है, उससे अलग जाते हैं। जब इन तीनों वजूद में कोहेरेंस ना हो, यानी एक सिंक्रोनाइजेशन ना हो, तो कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए इंसान के अंदर जिंदगी में सुकून चला जाता है। नींद आ तो जाती है मगर उठने के बाद आपको थकन महसूस होती है, दिल नहीं चाहता कुछ करने का। तो वजूहात इन तीनों में से कोई ना कोई आपको पकड़नी पड़ेगी कि क्या जिस्मानी बीमारी है, ज़हनी मसाइल, रूहानी तौर पर आप डिस्टर्ब हैं। क्योंकि रूहानी जो है ना वो अलाइन होना बड़ा जरूरी है कि आप जो मानते हैं। डॉक्टर साहब मुझे तो वो गजल याद आ गई, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। अब मसला ये है कि हमने कर लिया है अपने आप को खराब, हम ओवरथिंक भी कर रहे होते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हमें एंजाइटी भी हो रही होती है। इससे निकलना कैसे है? क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, क्या ऐसे मेजर्स लिए जाएं जो थोड़ा सुकून दें हमारी इस हालत को? ठीक है, मैं एक तो ये बता दूं कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन मिल रही है, सोशल मीडिया से मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल रही है, प्रिंट मीडिया से मिल रही है। उसमें दो चीजें जो है वो हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता, एक स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। मैं सुबह खोलता हूँ अपनी टेलीविजन ऑन या मैं अपने कंप्यूटर ऑन करता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास चीजें आ रही है जिसकी मुझे कतई जरूरत नहीं है, मगर मेरा ब्रेन जब देखता है उसे तो प्रोसेस करता है तो ओवरलोड हो जाता है। तो एक तो कोशिश ये करनी है कि आप सोशल मीडिया पे कम से कम वक्त गुजारें और वही चीजें देखें जो आपके लिए मुफीद हो, आपकी जिंदगी के लिए, आपके लिए, आपके कारोबार के लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। ये आपने स्टॉप लगाना होगा, नहीं लगाएंगे तो बहुत बड़ा मसला होगा। अब हम आते हैं टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। देखें, एक बड़ी जबरदस्त स्टडी है और हम इसको करवाते भी, आप ट्राई करके देखें। आप जब परेशान हो या कोई उलझन की रीजन भी नहीं पता होती, तो पता हो या ना पता हो, आप जाएं किसी भी जगह जहाँ पे बड़ा खूबसूरत बड़ा सा दरख्त हो, चाहे फलदार हो या फलदार ना हो, उस दरख्त के तने पे अपने दोनों हाथ रखें, अपना माथा रखें और फिर उस दरख्त को आप हक करें, उसको गले लगाएं और 10 मिनट आप ये अमल करें। आप लगेगा जैसे आपके जिस्म से जितनी नेगेटिविटी है वो चली गई है। अच्छा, ये कमाल है कि दरख्त जो जाम जाए वो अपनी एनर्जी आपके साथ शेयर करता है। तो जो लोग फितरत के करीब होते हैं उनकी जिंदगी में बेसुकूनी कम होती है बनिस्बत उन लोगों के जो शहरों में रहते हैं और जो
से दूर रहते हैं। Very हम true. आर्टिफिशियल चीजों पे रह रहे हैं ना, हमारा घर आर्टिफिशियल है, हमारी गाड़ी आर्टिफिशियल है, तो थोड़ा सा वक्त अगर दरख्त के साथ आप कम्युनिकेट करें तो आपको वो अपनी एनर्जी शेयर करे। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक और बड़ा रीजन जो मुझे लगता है कि हमारी स्लीप डेप्रिवेशन जो इस सोशल मीडिया की वजह से, ऑल द टाइम मोबाइल के हाथ की वजह से हुई है, इसने कितना ज्यादा मुतासिर किया है हमारी फिजिकल हेल्थ को भी, एंड देन साइकोलॉजिकल, और जो आप बात कर रहे थे कि रूहानी जो हमारी सेहत है वो भी मुतासिर हुई है इससे बहुत ज्यादा। देखिए, एक एस्ट्रोनॉट्स के लिए नासा ने एक टेक्निक डेवलप की थी, जो मिलिट्री पर्सनल लोग जिनकी वेकिंग और स्लीप आवर्स डिफरेंट होते हैं, यानी कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, उनको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। और उसमें एक टेक्निक उन्होंने डेवलप की थी कि जी आप इनहेल करें 4 सेकंड, 7 सेकंड आप सांस रोक के रखें और 8 सेकंड एक्सहेल करें। अच्छा, बेसिकली एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, उसे वेगस नर्व कहते हैं, आम आदमी को पता भी नहीं। ये आपके गट से कनेक्शन है, आपके ब्रेन का। दूसरा जो ब्रेन है आपका, वो बेसिकली आपकी गट है, जिसको हम मेदा कहते हैं। आप देखिए, जब कभी कोई टेंशन होगी तो कहीं ना कहीं आपका स्टमक अपसेट होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होता है, ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर ये ब्रीदिंग 10 मिनट की जाए तो गट और ब्रेन के अंदर जो रिलेशनशिप है वो इसलिए इंप्रूव होता है कि आपकी वेगस नर्व एक्टिव होती है। वैसे वेगस नर्व के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज भी है, वो जरा मुश्किल हो जाती है, उसको दिखाना समझाना पड़ता है। तो 4 सेकंड इनहेल करें, 6 से 7 सेकंड आप होल्ड करें और 8 सेकंड जो है वो आप एक्सहेल करें। अच्छा, उससे एक फायदा ये भी होगा कि चूंकि आपकी तवज्जो अपने प्रॉब्लम या अपने थॉट से हटती है तो फौरन ब्रीदिंग की तरफ आती है, तो उसका एक फायदा है कि आपकी एंजाइटी भी रिड्यूस वक्त हो जाती है, आपका डिप्रेशन भी रिड्यूस हो जाता है। तो एक तरीका ये। तीसरा ये है कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। आपके रिश्ते जो है ना, हम अक्सर जब क्लाइंट आते हैं हमारे पास और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो एक चीज हमने नोटिस की कि सोशल लाइफ इंटैक्ट नहीं है, यानी डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। जी, कभी किसी से मिल लिया तो अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेंबर से राब्ता रखें, उनके साथ वक्त गुजारे। बिलखुसूस अगर आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी पसंद की चीजें करते हैं, तो उससे आपको बहुत ये जो आपने बात कर दी है ना कि एक तो अपने घर वालों के साथ अच्छा टाइम गुजारना और फिर बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारना, मतलब बच्चों के साथ तो अब लगता है कि ट्रांजैक्शनल सा हमारा रिश्ता हो चुका है कि हम बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ा होगा तो बड़ा हो के मेरा सहारा बनेगा, कमा कर लेकर आएगा, या फिर इवन बच्चे पेरेंट्स की तरफ देखते हैं तो वो अपनी ज़रूरतों के लिए ही शायद देखते हैं। जो एक अनकंडीशनल लव वाला फैक्टर था माँ बाप और बच्चे के दरमियान, वो कहीं पे ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। अग्री करता हूँ। ट्रांजैक्शनल आपकी रिलेशनशिप इसलिए है कि आपकी रिलेशनशिप आप मेंटेन रखते हैं अपनी नीड की बेसिस पे। यू सी, मतलब मेरे बच्चे बड़े होके मेरा सहारा बनेंगे, ये एक्सपेक्टेशन आ गई। बुद्धा से एक शख्स बुद्धा के पास आया और उससे कहा कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस। उसने कहा वेट अ मिनट, पहले तो आई निकाल दो, बिकॉज आई इज ईगो, want is a desire। जब अगर ईगो डिजायर चलेगी तो यू हैव हैप्पीनेस, फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो बताना ये था कि हमारे जो रिश्ते हैं उसमें हमारी अपनी जाती खुदगर्जी होती है, जिसकी वजह से जब वो रिश्ते हमारे मेयार पे नहीं उतरते, बच्चा बड़ा होके आपको उस तरह से नहीं आपने रखा है, तो अब आपको तकलीफ पहुंचती है, बेसुकूनी होती है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी वजह है कि आपने एक्सपेक्टेशन, याद रहे आपकी औलाद आपकी नहीं है, आपके जरिए आई है दुनिया के, कायनात के मालिक खालिक की अमानत है जो आपको भेजी गई है। काश ये हमें समझाया जाता, हमारे उलमाए कराम समझाते, हमारे स्कूलों में दर्ज दिया जाता, मगर ये नहीं है। तो हमारी ट्रांजैक्शनल इसलिए कि हमारी सेल्फिश नीड है, जिसकी वजह से रिश्ते जब हमें फायदा देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो हम अपनी नॉर्म्स के